हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ पेपर के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। ऐसे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि हिंदी का जो विषयनिष्ठ पेपर है उस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल है उस पे कुछ मैं उनका मार्गदर्शन करूं। इसलिए आज मैं जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में मैं जल्दी आ गया हूं और मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को टिप्स दे दूं, कुछ सवाल जो है उनको मैं प्रोवाइड करा दूं ताकि वो उनका एग्ज़ाम में वो अच्छा कर पाएँ, उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इसलिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो में और आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी सब्जेक्ट जो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, जो होने वाले हैं, कुछ पेपर हो चुके हैं, उसके लिए कुछ मैं टिप्स दूंगा, कुछ सवाल दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप पढ़ाई कर रहे थे, पूरे विषय वस्तु की आपने पढ़ाई की होगी, अच्छे तरीके से थॉरोली पढ़ाई जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसे ही लोगों को करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है, देयर इज नो शॉर्टकट्स ऑफ सक्सेस। तो आप पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और जब एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हुए हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो प्रश्न है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आज के इस वीडियो में, ताकि आप जो पढ़े हुए हैं वो तो पूरा जो है थॉरोली आपने पढ़ ही लिया है। साथ ही साथ इन प्रश्नों को भी आप ज़रूर एक बार दोहरा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, है ना। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरे आपने सिलेबस को फॉलो किया है, उसको पढ़ा है। अब कुछ चुनिंदा सवाल हिंदी के मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को आप देखें और सवालों को देखें। पूरे सिलेबस को आपने फॉलो कर लिया है। सिलेबस को फॉलो करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ लेने हैं, जो आपको याद कर लेने हैं। वह जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं वह आपके कोर्स के ही सवाल हैं, लेकिन कुछ वीवीआई टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर, टाइम आपको इसमें 1 घंटा 30 मिनट मिलेंगे और फुल मार्क इसमें 40 नंबर के होते हैं। यह है आपका विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के जो 40 नंबर के सवाल आते हैं वो अलग से आएंगे, ठीक। खंड क, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें एक गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश में जो है 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें आपको मात्र 5 सवाल के ही जवाब देने पड़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो है 2 मार्क्स होते हैं, यानी आपको मात्र अटेम्प्ट जो है 5 सवाल को ही करने हैं, 10 नंबर के होते हैं। मैंने गद्यांश को यहाँ प्रोवाइड नहीं कराया है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, गद्यांश टेली नहीं करते हैं, गद्यांश जो है कहीं से भी उठा करके दे दिया जाता है। हम लोग सेकेंड खंड की ओर बढ़ते हैं, जो होता है खंड ख। आप देख पा रहे होंगे, है ना। खंड जो ख है, ठीक है, वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं। जो सेकंड खंड है वो पाठ्य पुस्तक पे होते हैं और इसमें क्या होता है, देखिए निम्नांकित इसमें 7 सवाल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एग्जाम में आएंगे। 7 सवाल जो है इसमें कुल मिलाकर के रहते हैं, ठीक है। और उसमें आपको 5 जो प्रश्न हैं उसके उत्तर देने होते हैं लगभग 150 शब्दों में, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें आप। जो पहला सवाल है वो क्या है, तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा, मैंने इसे यहाँ ऐड किया है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। दूसरा जो सवाल है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड सवाल है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तीसरा सवाल है। चौथा सवाल देखा जाए, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय क्या क्या सीख दी। पांचवा सवाल जो है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। यह है 5वां सवाल। छठा सवाल जो है, अट नहीं रही है कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में हुआ है। इसे आपको लिखना है। छठा जो सवाल है, अट नहीं रही है कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में हुआ है। 7वां जो सवाल देखते हैं, कवि बादल को फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। 8वां सवाल है,
संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई देते हैं? संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई देते हैं? यह 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न जो है, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है, इसे देख लेंगे। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? 10वां सवाल है। 11वां सवाल है, जॉर्ज परचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? यह 11वां सवाल है। 12वां सवाल देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? 13वां सवाल है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखें। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखें। और बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी, इसको लिखना है। 15 नंबर जो सवाल है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? और 16वां जो सवाल है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट करना है इसका। और 17वां जो है, मंडू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करना है। इसमें जो एग्जाम में जो है आपको मात्र 7 सवाल ही आएंगे, है ना, 7 सवाल आएंगे और आपको 5 का जवाब देना है। यहाँ पर मैंने कुछ सवालों की संख्या बढ़ाई है ना। इसमें मैंने आपको 17 सवाल दिए हैं। 17 सवाल में आपको मात्र 5 लिखने हैं। एग्जाम में आपको मात्र 7 सवाल आए हैं। मुझे ये 17 सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, जो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। आप इसे एक बार देख लेंगे भली भांति, ताकि अगर कुछ भी पूछता है तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को फॉलो किया है। ये मैं आपको थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट जो सवाल है, जो मुझे लगता है कि आ सकता है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको बताने जा रहा हूँ। खंड ग के अंतर्गत देखिए रचना व्याकरण है ना। ये क्या है, आपको एक लिखने हैं। दिए गए निम्नांकित में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है। तो देखिए कौन कौन सा है निबंध। इसमें 4 आपके एग्जाम में रहेंगे, 4 जो है निबंध रहेंगे, उसमें आपको 1 लिखना है। मैंने 6 निबंध आपको यहाँ सुझाए हैं। हमारा झारखंड, मेरे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य, खेलकूद का महत्व, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर युग की जरूरत। पहला जो है हमारा झारखंड, मेरे जीवन का लक्ष्य। दूसरा है खेलकूद का महत्व, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर युग की जरूरत। ये 6 जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार जरूर देख लेंगे। पत्र लेखन की ओर बढ़ते हैं। पत्र लेखन में आपको एक पत्र लिखना है जो 5 नंबर के होते हैं, है ना। तो देखिए पहला क्या है, 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। दूसरा जो है समय के महत्व और सदुपयोग को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। आपके क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध के रोकथाम के लिए अपने थाना प्रभारी को आवेदन पत्र लिखें। और चौथा है अपने शहर में पार्क विकसित करने के लिए निगम पदाधिकारी को आवेदन पत्र लिखें। ये 4 प्रकार के पत्र हैं जिसमें एक आपको लिखने हैं। एग्जाम में 2 आपके पत्र आएंगे, एक रहेगा मेन और दूसरा रहेगा अथवा में। मैंने 4 पत्र लेखन जो है सुझाए हैं, इसमें आप एक बार जरूर इसका रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। विज्ञापन लेखन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 5 नंबर आपको मिलते हैं। मैंने आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताया भी है। क्या है देखिए, प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पादन की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पादन की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के आप वहां से अवश्य देख लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए लगभग 50 शब्द में। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। पुराने मकान की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करें। और सौंदर्यवर्धक हर्बल क्रीम हेतु एक आकर्षक विज्ञापन
तैयार कीजिए। ये 5 विज्ञापन मैंने आपको सुझाए हैं, है ना, जिसमें से आप एक बार इन विज्ञापनों को भी देख लेंगे और लिखने का कोशिश करेंगे। आप जाकर के देख लें, आपने पूरी समय ढंग से आपने पढ़ा है, सिलेबस को फॉलो किया है, इन प्रश्नों को भी आप एग्जाम के पूर्व जरूर देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और एक बार इन प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए। आप इसे रिवीजन कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे पाएँ, एक भी सवाल न छूटे। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करें, बेहतर करें, अपना बेस्ट दे पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।